फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग और आज हम बात करने वाले हैं नवपाषाण काल की। हम इनकी जो है पहले मानव द्वारा जो बनाए गए उपकरण हैं उनको देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं उपकरण की। तो हमने जैसा देखा कि पूर्वपाषाण काल में जो उपकरण है और मध्यपाषाण काल में जो उपकरण है वो जो है हल्के नुकीले और मूल पत्थरों से बने होते थे और कुछ हड्डियों के भी बने होते थे। कुछ ऐसे थे जो हड्डी और पत्थरों को जोड़ के बने होते थे, जिसमें हमने ब्लेड और आपका बोर्ड और आपका जो है तीर कमान जैसे कुल्हाड़ी हंसुटार इस तरीके के जो है औजार देखे थे हम। वो औजार जो है इसमें भी उसी तरीके के होंगे, उनके जो नाम है, लेकिन उनमें आधुनिक क्या होगा, वो होगा पॉलिश। उसमें जो है नवपाषाण काल के जो औजार हैं इस समय के औजारों में धार तेज होगी, अत्यधिक नुकीले होंगे, अत्यधिक नुकीले होंगे, अत्यधिक नुकीले होंगे। आपका पॉलिशदार हथियार, पॉलिशदार जो है हथियार होंगे, पॉलिशदार जो है हथियार होंगे। और उनके जो मैं एग्जांपल जो है आपका सेल्ट, एक्स और जैसे हिंदी में ले लेता हूँ बोर, ब्लेड, जो मध्यपाषाण काल के हैं उन्हीं तरीके के जो औजार होंगे। बस अंतर यह है कि जो औजार है वो जो उपकरण है वो आपका पॉलिशदार होंगे, अत्यधिक नुकीले होंगे और जो तेज धार वाले होंगे, जिससे जो जानवर का है वो अच्छी तरीके से काट सकते हैं और उनकी खाल को अच्छी तरीके से साफ भी कर सकते हैं। और जो उनके बाल होते हैं उन्हें साफ करके हम उन्हें पहन भी सकते हैं, ओढ़ भी सकते हैं, उन्हें बिछा भी सकते हैं। तो इस तरीके जो है हमने उपकरणों की बात कर ली है। अब हम जो बात करते हैं अब हम जो बात करते हैं वो करते हैं आपका उनके क्षेत्रों की। किन क्षेत्रों पे जो है उनके जो है आपका स्थानों पे औजार मिले हैं, ओ सॉरी उनके साक्ष्य मिले हैं। औजार तो मिले हैं, साथ में उनके अलावा जो है और भी साक्ष्य मिले हैं। तो भौतिक वितरण की हम बात कर लेते हैं। तो हम भौतिक वितरण की बात करते हैं तो मैं आपको जो है पहले उन क्षेत्रों के जो है आइडियाज दे देता हूँ कि जो क्षेत्र है, जैसे भारत है, भारत में उत्तर में, दक्षिण में, उत्तर पूर्व में कहाँ पे जो है हमें साक्ष्य मिले। तो हम बात कर लेते हैं पहले आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र की। उत्तर पश्चिम क्षेत्र ये हम कहते हैं पाकिस्तान। दूसरा हो गया कश्मीर, भारत का जो कश्मीर एरिया है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं कश्मीर। कश्मीर का जो क्षेत्र है, कश्मीर का क्षेत्र, मैं उनके नाम भी लिख देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इनके साथ साथ नाम भी लिखता चलता हूँ। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। जैसे मेहरगढ़, मेहरगढ़। वहीं कश्मीर की हम बात करें तो कश्मीर में दो एरिया हैं, बुर्ज होम और गुफा गुफा कराल। ये जो है कश्मीर के क्षेत्र है। वही जब हम बात करते हैं तीसरे क्षेत्र की, तो तीसरा क्षेत्र आपका विंध्य, विंध्य विंध्य क्षेत्र जो है, विंध्य क्षेत्र, विंध्य का जो क्षेत्र है, जैसे हमारा भारत है और भारत और जो मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का जो एरिया है मध्य क्षेत्र का, विंध्य क्षेत्र हम उसे कह सकते हैं। उसमें जो आपका कोल्डी हवा, कोल्डी हवा एक क्षेत्र है, कोल्डी हवा, वहां पे साक्ष्य मिले हैं। फिर हम बात कर लेते हैं आपका मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र, मध्य गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र है उसमें हम देखते हैं आपका चेनार, चेनार और सेनवार, चेनार और सेनवार। वहीं जब हम देखते हैं आपका दक्षिण में कर्नाटक में, तो दक्षिण कर्नाटक, दक्षिण में कर्नाटक में आपका, मैं कर्नाटक ही लिख देता हूँ सीधा, कर्नाटक का जो क्षेत्र है, कर्नाटक में जो है आपका पीकली हॉल, मास्की, हल्लूर, हल्लूर करके एक क्षेत्र है,
या हेल्लूर है शायद, हेल्लूर आप देख लीजिएगा उसे एक बार, इंटरनेट पर सर्च करके आप देख लीजिएगा। तो एक मिनट, जब मैं आपको ये आपका कर्नाटक का जो क्षेत्र है, ये कर्नाटक का क्षेत्र हो गया। वहीं जब हम बात करते हैं भारत के उत्तरी पूर्वी एरिया की, पूर्वी क्षेत्र में जो है आपका देवजाली हार्डिंग, देवजाली हार्डिंग एक क्षेत्र है। वहीं जो है आपका असम, असम में मेघालय का गोरा एक क्षेत्र है। मैं असम जो है, असम में भी है। तो ये जो है कुछ क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों के जो है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ। जैसे आपका उत्तर पश्चिम में हमने मेहरगढ़ देख लिया, तो मेहरगढ़ में हम देखते हैं कि गेहूं, जो खेती के साक्ष्य, खेती के साक्ष्य हैं, ये प्राचीनतम साक्ष्य हैं। वहीं जब हम आपका बुर्जहोम और इसमें देखते हैं, तो इनमें हम देखते हैं आपका राख के साक्ष्य, हड्डी से बने औजार, हड्डी से बने औजार। मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सही से लिख देता हूँ। राख के साक्ष्य और हड्डी से बने औजार। वहीं जब हम बात करते हैं आपके कोल्डिया क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में जो है आपका, मैं बात करता हूँ मानव के साथ, मानव के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य, बकरी दफनाने के साक्ष्य, मानव के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य। जो चेनार और सेनवार है, चेनार और सेनवार जो है, जैसे असम में जो है, असम का एक क्षेत्र है मेघालय का महागौड़ा, मेघालय का महागौड़ा पड़ता है, वहां पे भी साक्ष्य मिलते हैं। तो मैं ये नीचे का जो है एरिया मिटा देता हूँ। आपका जो चेनार और इसमें सेनवार है, मैं इसको मिटा देता हूँ। हम पहले इन्हें देख लेते हैं। चेनार और सेनवार में हम देखते हैं आपका हड्डियों से बने उपकरण, हड्डियों से बने उपकरण, और आपका रागी, जौ के साक्ष्य, खेती के जो है, खेती के साक्ष्य मिलते हैं। और जो आपका कर्नाटक का जो क्षेत्र है, वही जब मैंने अभी लिखा, कर्नाटक में आपका पीकली हॉल, मास्की, और आपका एक क्षेत्र मैंने और लिखा था अभी, हेल्लूर। हेल्लूर, ये जो भी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हमें वही, जैसे आपका हड्डियों से बने उपकरण, हड्डी से बने उपकरण, और आपका जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य। हाँ, एक चीज और है, वो मैं भूल गया था। तो कश्मीर है, आपको कश्मीर में जो है आपको मानव के साथ साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें मैं लिख देता हूं, मानव प्लस कुत्ता, मानव प्लस कुत्ते के दफनाने, दफनाने के साक्ष्य।
मानव और कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य जो है मिलते हैं, और वही जो हम देखते हैं विंध्य क्षेत्र में तो मानव के साथ बकरी के दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरीके के जो है हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं, और इन साक्ष्य के आधारों पर जो है हम जो है देखते हैं। तो ये जो है भौतिक जो है इनके क्षेत्रों की हम बात कर लिया। अब हम बात करते हैं इसकी जीवन शैली की, रहन सहन की। बोर्ड जो है वो छोटा पड़ता है, तो उसके लिए मैं जो है माफी चाहता हूँ। एक मिनट, सॉरी। तो अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं आपका जीवन शैली की, सॉरी, जो उस समय के मनुष्य की जीवन शैली थी। जीवन शैली, मैं इसको नीले पेन से ही लिखता हूँ। उस समय की जो मनुष्य की जो जीवन शैली थी वो नवपाषाण काल जैसी थी, ओ सॉरी, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की तरह रहते थे, किंतु आंख की खोज, साथ ही स्थायी आवास, स्थायी आवास बनाने के कारण जीवन में परिवर्तन देखा गया, परिवर्तन देखा गया। पालतू पशु जैसे कुत्ता कुत्ता प्रमुख रूप से होता था। मानव ने कृषि करनी शुरू कर दी थी। हमने देख रहे हैं कि मानव जो है, हमने पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में देखा है कि मानव जो है कृषि करनी, कि मानव के जो है कोई साक्ष्य नहीं मिलते, कृषि करने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन इसमें जो है कृषि करने का जो है साक्ष्य मिलता है, जो मनुष्य को आज के समय के रूप में ढालता है। क्योंकि जब कृषि होगी तो अन्न होगा तो उसे खाने पीने में जो है सुविधा होगी। वहीं जो हम देखते हैं मीट मांस, और मीट के जो मांस के लिए है वो जानवरों को मारना पड़ता था, उनसे लड़ना पड़ता था, और खुद को भी जो है चोट हानि होती थी। उसमें बहुत ही रिस्क होता था कि जानवर हमें ही ना मार दे। तो ऐसे बहुत से जो कारण थे, उनसे जो है मनुष्य को राहत मिली, राहत का जो है राहत के जीवन मिला था मानव को, राहत का जो है जीवन मिला था मानव को नवपाषाण काल में। और हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं, मिट्टी से बने बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब उस समय का जो मानव है, नवपाषाण काल का जो मानव है, वो मिट्टी के जो है बर्तन बनाता था। बर्तन कैसे थे? हाथ से बने, और चाक से बने। जो जैसा आपने कुम्हार है, कुम्हार एक हमारे यहाँ जो है कास्ट है, और वो जो है आपका जो बर्तन बनाती थी, मिट्टी के बर्तन, चाक से वो चरखा जो है घूमता था और वो उससे बनाते थे। मैंने बाय फेस देखा, लेकिन आज तक कभी ट्राई नहीं किया। तो जो है हमने देखा है कि जो है बर्तनों के भी साक्ष्य मिलते हैं, उनके खेलने कूदने के भी साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल में जो है आपका जो चित्रकारी, जब हम देखेंगे, जो आर्ट एंड कल्चर एक हमारा टॉपिक है, तो आर्ट एंड कल्चर में हम देखते हैं कि इतिहास में जो है आपका कला, संगीत, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या जो आधुनिक जो है रूप में आज जैसे हम चीजें देखते हैं, जो कलाएं देखते हैं, जो चित्रकारी देखते हैं, मूर्ति कला देखते हैं, उस तरीके की जो है नवपाषाण काल में जो चित्रकारी देखी जाती थी। जो आपका आदि मानव थे, वो अपनी पीढ़ी को सिखाने के लिए, जो आने वाली जनरेशन है उन्हें सिखाने के लिए क्या है, इस तरीके के जो है आपका जो है सिंबल बनाती थी, और जो इस तरीके के जो है आपका वो बनाती थी, एरो, मतलब तीर कमान मार, वो तीर मार रही है हिरण के या और अन्य जानवरों के। तो इस तरीके के जो है
आपका चित्र बनाती थी, जिससे आने वाली पीढ़ी को समझा जा सके कि हमने कैसे मतलब स्ट्रगल किया, किस तरीके से जो है हम जानवरों का जो है शिकार करते थे, जिससे आने वाले जो है लोगों को भी ये जानकारी हो कि शिकार कैसे किया जाता है। और अन्य कार्य, खेल कूद और बहुत से ऐसे जो है मिट्टी के बर्तन बनने के साक्ष्य मिलते हैं, आवास के साक्ष्य मिलते हैं, कच्ची ईंटों के जो है आवास के साक्ष्य मिलते हैं, मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरीके से बहुत अनेकों साक्ष्य हैं। तो हमने जो है ये देख लिया था। और इस समय की जो जलवायु जो थी वो पूरी मतलब गर्म हो चुकी थी, खेती हो सकती थी, उपजाऊ जो है जमीन थी। तो हम जो है साक्ष्य देख लिया है। और इसी के साथ ही जो है आपका ये जो पूर्व पाषाण काल का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो खत्म हो गया है।